हे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, तिनके करन उद्धार प्रभु प्रकटे परम उदार। श्री वल्लभ प्रकटे परम उदार। वल्लभ करुणा करी कलि में लियो अवतार, महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन बेन, श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे तो टूट जाओ दूनेन, टूट जाओ दूनेन। परोवा वदन में जाको चित नहीं ठोर, श्री वल्लभ वर को विसार के नैनन निरखे और, नैनन निरखे और। शरणागति जब लेत हैं करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोह ते काढ़ के देत आनंद भरपूर। श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर। प्रभु के साथ के संबंध की विस्मृति में जीव भटक्यो करे और बल्कि भटक रहे थे। आप कह रहे हैं कि वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, अपार दैवी सृष्टि भव सिंधु में बही जा रही थी, बही जा रही है। आप कह रहे हैं कि वहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, कि प्रभु के साथ को संबंध जब जीव भूल जाए है कि वह प्रभु से मेरा कहाँ संबंध है, ऐसे आनंद स्वरूप के साथ को मैं संबंधी हूं, आपके साथ को मैं संबंधी हूं, वाको स्वरूप ज्ञान जब वो भूल जाए है तो आप कह रहे हैं कि वह जात भव सिंधु में, तब वो दैवी सृष्टि या सिंधु में बही जाए है कि वह जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, जो दैवी सृष्टि आपके स्वरूप के ज्ञान के अभाव में और अपने स्वरूप के ज्ञान के अभाव में बही जा रही थी, ऐसे तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम उदार। ऐसे कृपालु आप हैं कि जा जीव को कोई आश्रय नहीं था, जो बहे जा रहे थे
दैवी होते भय भी आसुरन में मिल जा रहे थे, कि जो अपनों स्वरूप भूल गए थे। तो यहां आप आपके प्रागट्य को कारण बता रहे हैं कि श्री वल्लभ क्यों प्रगटे। तो आप कहे हैं कि वह जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार। जब यह भव सिंधु में अपार दैवी सृष्टि बही जा रही थी, तब तिनके उद्धार करवे के लिए, तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम दयाल। ऐसे परम दयाल कि जो कछु भी करवे में समर्थ नहीं है। प्रियजनों, जब कोई कछु भी करवे में समर्थ हो तो वाको उद्धार तो सहज है, क्योंकि वाको बहुत कछु तो आवे ही है, थोड़ो सो ही तो बतानो है। पर ऐसे जीव कि जो कछु भी करवे में समर्थ नहीं थे, न तो उनके पास भक्ति थी और ना ही ज्ञान, न तो ज्ञान को बल थो और ना ही भक्ति को बल थो, कि हम तो प्रभु न ज्ञान में समर्थ हैं न भक्ति में समर्थ हैं, ऐसे जीवन को उद्धार कौन करे। तो ऐसे जीवन के उद्धार के लिए, उद्धार को मतलब है कि वहां से उबारनो, वहां से निकालनो, कि जो यहां के पदार्थ को, यहां के संबंध को ही अपने संबंध मान बैठे थे, वहां में से निकाल के उनको स्वरूप ज्ञान करवानो, कि तुम कौन हो याद तो करो, कि तुम्हारे भाग्य देखो कि प्रभु को तुम्हारी याद आ रही है। वाकई भाग्य की कहा सराहना करनी कि जाकि प्रभु को याद आवे। प्रभु लीला में तुम्हारी याद कर रहे हैं और मुंह को यहां भेजो, श्री वल्लभ को यहां भेजो आपने। तो आपके प्रागट्य को कारण आप बता रहे हैं कि वह जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार, अपार दैवी सृष्टियां बही जा रही थी। प्रभु की यह बात को जब चिंता भई, आपको जब उनकी याद आई, तब तिनके करण उद्धार प्रभु, उनको उद्धार करवे के लिए, उद्धार को मतलब है कि उनको अज्ञान दूर करके प्रभु को स्वरूप ज्ञान करावे के लिए, कि प्रभु को हाथ पकड़वा दे कि हे प्रभु देखो आपके जीव फिर से आपकी लीला में आ गए, जाकि आप कमी अनुभव कर रहे थे। ये कार्य करवे के लिए श्री वल्लभ यहां पधारे थे, नहीं पधारे हैं। अपने यहां देखो कभी ये शब्द को उपयोग नहीं हो कि हते, अपन सदा ये कहे हैं कि हैं। हते शब्द अपने मार्ग में नहीं है, अपने मार्ग में सदा हैं शब्द आवे हैं। और जो श्री वल्लभ को सदा प्रगट जाने हैं, वाकई मुख से कभी ये शब्द नहीं निकले कि आप हते। वो सदा यूं कहें कि हैं, बल्कि ये रहे, कहां नहीं है, ये रहे आपको। जैसे दर्शन करवाए ने आसुर व्याह मोह लीला के बाद, कि कौन कह रहा है कि नहीं है, देखो ये रहे, सदा हैं, या बात को वाको स्मरण रहे। तो तिनके करण उद्धार प्रभु प्रगटे परम दयाल। ऐसे जो जीव होते जिनको प्रभु को जिनकी याद आई, ऐसे जीवन को उद्धार करवे के लिए उनको फिर से, और वो जीव खत्म नहीं हो गए हैं प्रियजनों, क्योंकि अभी अपन भी लाइन में खड़े हैं, अभी अपन भी वही श्रृंखला में, वही लाइन में अपन सब खड़े हैं। जीवन की कतार लगी है कि जा पे आपकी नजर पड़ी वो चलो। याली अपन देखो मर गए हो नहीं कहें, यूं कहें लीला में गए हो, और अपने यहां उत्सव मनाया जाए, अपने यहां रुदन नहीं हुए है, शोक नहीं हुए है, बल्कि उत्सव मनाया जाए कि आज वो लीला में प्रवेश करे हो। आज प्रभु ने उनको लीला में बुला लिए, जो आपकी नित्य लीला में चल रही थी, और लीला में वही को बुलावे जो लीला में सदा रहे है। जो ये आशा में बैठो हो कि लीला तो कहीं और है और वहां मोकू जानो है, वो कभी लीला में नहीं जा सके। शहराई जी बहुत सुंदर नित्य लीला में आज्ञा करे हैं कि निश लीला कहो कैसे कहें, मनुष्य देह धरी सब सुख लहें। कि ब्रजभक्त जो होते उनने मनुष्य देह धर के सारे सुख लिए। ये मनुष्य देह सु ही सारे सुख प्राप्त होंगे, सारे आनंद प्राप्त होंगे। अरे विचार तो करो प्रियजनों कि निकुंज नायक यहां हैं, गिरिराज जी यहां हैं, यमुना जी यहां हैं, ब्रज यहां हैं, ब्रज भक्त यहां हैं, और हम यहां हैं, आप भी यहां हो, तो निकुंज को ढूंढवे कहां जानो। अब कहां निकुंज अलग रहेगी। बस आंख बंद करो, निकुंज आपके सामने, और एक बार निकुंज के दर्शन हो गए, फिर तो जहां देखो वही निकुंज निकुंज। यानी लीला में वही जा सके है जो सदा लीला में रहे है। सारो जगत प्रभु की एक लीला है, और यह बात को सदा ध्यान रखे कि आपकी लीला में मैं हूं, मैं सदा आपकी लीला में हूं। और लीला को मतलब हो है खेल, खेल जाको अंग्रेजी में गेम कहें, खेल। बस यह लीला में अपन है, और अपन सब यह लीला के जीव हैं।
कि प्रभु अपन से जैसो भी कार्य करवाना चाह रहे हैं वो प्रभु करवा रहे हैं, वो प्रभु आनंद हो रहे हैं। ये अपने भाग्य की बात नहीं है कि आपके खेल के पात्र अपन बने। कितनो बड़ो सौभाग्य अपनो है प्रियजनों कि आपको खेल करनो है और मुझको आपने पात्र बनायो कि तेरे से मैं खेल करूंगा। कितनो सौभाग्य अपनो है कि आपकी लीला को पात्र अपन को बनायो है। या सौभाग्य पे सदा अपन को गर्व होना चाहिए कि हे वल्लभ, ऐसी पात्रता आपने मुझको दी है कि आपकी लीला को अधिकारी मैं हूं। तो तिनके करण उद्धार प्रभु, ऐसे जो अपने स्वरूप को भूल गए थे कि मैं लीला को अधिकारी हूं, उनको फिर से स्वरूप ज्ञान करवाने के लिए श्री वल्लभ यहां पधारे हैं। हमारे नागपुर में एक वैष्णव थे, वो बहुत सुंदर एक ढोल गाते थे, अब तो लीला में है। वो इतना सुंदर गुजराती ढोल गाते कि श्रीजी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण में। वो निश्चय पे इतना जोर देते कि निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण में। कोई भी प्रकार को संदेह, और मैं कहा बताऊं आपको कि जब वो या को गान करके करते थे, वास्तव में उनकी छटा देखवे जैसी होती। इतना आनंद और इतनी मस्ती उनके हाव भाव, हालांकि बड़ी उम्र के थे, तो उनके हाव भाव, उनकी छटा देखते तो लगता कि वास्तव में कोई लीला को जीव आके गान कर रहे हो। यहाँ गा रहे थे गुजराती, मारवाड़ी वैष्णव थे, पर गुजराती गान कर रहे थे, और इतने आनंद में, उनके नैनन में, उनकी छटा में वो मस्ती थी कि देखे वाले को मस्ती आ जाए और वो आनंद प्राप्त हो जाए कि जाके अपन अधिकारी है। तो वो गुजराती दौड़ बहुत सुंदर है कि श्रीजी सेवा करी ले, श्री वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण। श्रीजी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण मां। श्रीजी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण मां। कोटि युगोथी विखुटो पड्यो जीव, कोटि युगोथी विखुटो पड्यो जीव। मानुष जन्म धरी ले, जीवन सफल करी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण मां। श्रीजी सेवा करी ले, वल्लभ नाम जपी ले, निश्चय जाऊं श्री वल्लभ शरण मां। देवी जीवोना भाग्य विस्तारिया, प्रतिरस प्रागट करी जीव उगारिया। एवं
जब भी मैं यह सुनूं तो वाह भगवती की ऐसी सुधावे है कि मानो प्रकट मेरे सामने हो, क्योंकि उनकी मस्ती मैंने देखी है। अब मस्ती में आपको बताऊं कैसे, वो ऐसी मस्ती मैंने उनकी देखी है या गान करते समय कि मुंह को मस्ती आ जाती बस। और ऐसा स्वरूप ज्ञान हो तो आज वो जहां भी हैं उनको मैं इतना याद करूं हूं कि वो जो भी लीला में हैं वो लीला में मेरी सुध उन तक पहुंचे। आप कह रहे हैं श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। कली में माया के प्रभाव से जो जीव साधनहीन हो गए थे, ऐसे निस्साधन जीव जो साधनहीन हो गए थे, ऐसे निस्साधन जीव के उद्धार के लिए आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। आपकी विशेषता यह है कि आपने ऐसे समय में उद्धार लियो जा समय में कोई भी हमारा उद्धार करवे वालों नहीं थो। सबरे युगन में सब पधारे, पर कलयुग में कौन पधारे? तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ करुणा करी कि कली में लियो अवतार। ऐसे समय में आपने अवतार लियो। अवतार कह रहे हो, अवतार शब्द को मतलब हो है कि प्रभु जब कोई स्वरूप को धारण करे हैं तब आपको अवतार कहें। तो वह श्री वल्लभ ने करुणा करके कली में लियो अवतार, या कलयुग में कि जा समय हर जीव अपने साधन से रहित हो गए हो, तो ऐसे निस्साधन के लिए जैसे अपन ने पहले बात करी उनके ऊपर करुणा करवे के लिए कली में लियो अवतार। तिनके महापतित उद्धार के किनो यश विस्तार। अब आपके यश को विस्तार भयो है। श्री वल्लभ के यश को विस्तार कैसे भयो? तो आप कह रहे हैं कि वल्लभ के यश को विस्तार ऐसे भयो कि महापतितन को आपने उद्धार कियो। महापतित छोटे मोटे नहीं, क्योंकि स्वधर्म के आचरण से जब जीव रहित हो जाए है तो पतित हो जाए है। वाको जो स्वधर्म है वाको आचरण नहीं करे है तो जीव पतित हो जाए है। और यहां तो कह रहे हैं कि स्वधर्म की भी खबर नहीं थी, ऐसे महापतित कि हमारो धर्म का है ये भी कौन बतावे। ऐसे महापतित को आपने उद्धार करो। महापतित के उद्धार के लिए, ऐसे महापतित के उद्धार के लिए प्रभु प्रगटे परम उदार। साक्षात प्रभु, साक्षात श्री गोवर्धनधर श्री वल्लभ के रूप में महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार, श्री वल्लभ के रूप में पधार के और महापतितन को उद्धार करके। और महापतित वह समय में कौन कहे जाते? ये स्त्री। आज जो स्त्रियां सब बैठी हैं, वह समय स्त्रीन को अधिकार नहीं थो। शास्त्रन में स्त्रीन को अधिकार नहीं है, सेवा करवे को अधिकार स्त्रीन को नहीं है। तो श्री वल्लभ ने करुणा करी। स्त्री, शूद्र, हीन जाति के लोग जाको कोई अधिकार ही नहीं बताया गयो है, ऐसे इनको उद्धार करवे श्री वल्लभ पधारे। ब्रह्म, राक्षस, अजगर कैसे कैसे वार्तान में आवे हैं प्रसंग। ऐसे इनको उद्धार करवे के लिए, महापतित को उद्धार करवे के लिए श्री वल्लभ पधारे। और प्रियजनों, एक बात मैं आपको बताऊं कि जा समय में वल्लभ पधारे वो समय ऐसो हतो कि स्त्रीन को तो भगवत नाम भी नहीं लेवे देते। स्त्रीन को तो धर्म और भगवत सेवा के प्रति कोई अधिकार तो नहीं थो, पर ऐसे प्रयास करते कि वो भगवत नाम ले भी नहीं सके। कहा करते कि अपने बेटा को नाम रखते भगवान के ऊपर, जैसे कोई को नाम रखे हरिदास। अब जब वो कोई से ब्याहेगो तो वाल लुगाई को कहते कि अब पति को नाम नहीं लेना। जैसे कोई को नाम हो गोविंद, अब गोविंद नाम को छोड़ा कोई न कोई को तो ब्याहेगो। तो जब वो ब्याह जाए तब वह छोरी से कहो जातो को देख पति को नाम मत लीजो, नहीं तो पति मर जाएगा। यूं करके वाकू भगवान के नाम से भी वंचित रखते कि तू प्रभु नाम भी नहीं ले सके। और हर छोरान के नाम भगवान के होते। ये तो अब नाम निकले नए नए, पहले नाम देखो सबन के नाम प्रभु के नाम के ऊपर ही होते। वो स्त्री को कहो जातो कि पति को नाम मत लीजो, तो का होए क्योंकि सुहाग छिन जाए। कैसी कैसी चतुराई लोग करते कि हर तरह से वाकू वंचित रखते कि कहीं वाको उद्धार न हो जाए।
कहीं वो भगवत सन्मुख न हो जाए। ऐसे जीवन पे कौन कृपा करे वल्लभ के अलावा। सारी परंपरा को श्री वल्लभ ने वहां विरोध करके कही कि नहीं, ये सब मेरी लीला सृष्टि के देवी जीव हैं। रस खान, अली खान कैसे कैसे जीव थे, आज अपन उनको प्रवेश भी नहीं करवे दें ऐसे जीव आवे तो, लेकिन श्री वल्लभ के मार्ग में सबको प्रवेश हतो कहना पड़े। ऐसे महापतित को उद्धार करने के लिए श्री वल्लभ यहां पधारे कि जाकू कोई ने नहीं सराय हो, जाकू श्री वल्लभ ने सराया हो कि तुम मेरे ही नहीं साक्षात निकुंज नायक की लीला के जीव हो। और ऐसी स्त्रियन को, शूद्रन को, बल्कि राक्षसन को, अजगर जैसन को, महापतित जो ऐसे जो जीव हते, हीन योनि के जीव हते, ऐसे जीवन को भी श्री वल्लभ ने करुणा करके या कली में उतार लियो। तो श्री हरिराय जी या कली की तो सराहना करें, श्री हरिराय जी या कली की सराहना कर रहे हैं कि धन्य है ये कली, या में श्री वल्लभ प्रगटे। अगर कली नहीं होतो तो वल्लभ क्यों प्रगटते। ये कली धन्य है, या युग को आप धन्य कह रहे हैं कि धन्य है कली कि तेरे आवेश तो हमारे श्री वल्लभ प्रकट गए। चाहे हमारे जैसे महापतित को उद्धार भय हो, तो वह कली को आप धन्य श्री हरिराय जी वहां कह रहे हैं। कलयुग सब युगते अधिकाई, कि ये कलयुग सब युगते अधिकाई है। ये बात श्री हरिराय जी अपने पद के द्वारा समझा रहे हैं, सो समझने को प्रयास करियो। सब युगते अधिकाई कलयुग, सब युगते अधिकाई, जायुग में श्री वल्लभ प्रकटे, सेवा रीत दिखाई, सब युगते अधिकाई, जायुग में राजा परीक्षित को श्री भागवत सुना, कहे हरिदास शरण आए सेवक, मेरे मन की पाई, कलियुग सब युगते अधिकाई, सब युगते अधिकाई, कलियुग सब युगते अधिकाई। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, श्री वल्लभ चितवन बैन। पहले भी आप बता चुके हैं और फिर आप कह रहे हैं अपनी अवस्था को कि श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, श्री वल्लभ चितवन बैन। मेरे बैन में, मेरे शब्दन में और मेरे नैन में, श्री वल्लभ चितवन बैन। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, श्री वल्लभ चितवन बैन, कि हे श्री वल्लभ, मेरी ऐसी दशा हो गई है, ऐसी स्थिति आ गई है आपकी कृपा से कि श्री वल्लभ वल्लभ ही सदा कहूं, और मेरे मुख से श्री वल्लभ शब्द निकले हैं और मेरे नैन में सदा श्री वल्लभ बसे हैं। ऐसी आपकी कृपा की करुणा से ये अवस्था मेरी भई है। श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, श्री वल्लभ चितवन बैन, श्री वल्लभ छाण और ही भजे, तो फूट जाओ दो नैन। अब आप कह रहे हैं कि मेरे जो ये नैन हैं, जो बहुत कछु देखे हैं, मेरे ये नैन बहुत कछु देखे हैं, पर आप कह रहे हैं कि यदि मैं देखूं तो आपको देखूं, बल्कि कछु नहीं देखूं। देखूं तो आपको देखूं, नहीं तो कछु नहीं देखूं। यदि श्री वल्लभ छाण और ही भजे, तो फूट जाओ दो नैन। कि हे श्री वल्लभ, आपको छोड़ के यदि मेरे नैन भजें, देखो नैन से कैसे भजो जाए। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ छाण और ही भजे, तो फूट जाओ दो नैन। नैन से भी आप भजवे की बात कर रहे हैं। जैसे मृगनीन को प्रसंग आवे है कि उनने भक्ति अपने नैनन से करी, अब उनके पास कछु तो हतो नहीं, प्रभु को कहां समर्पण करें। तो उनके जो सुंदर नैन हते, वह सुंदर नैन सु प्रभु को निहारती, बस वो आपकी सेवा, वो उनकी सेवा के प्रभु को उन वासु प्रसन्नता होती।
वही को प्रभु सेवा मानते कि तुम्हारे इतने सुंदर नेत्र हैं, वहां नेत्र से तुम देख रही हो, ऐसे निहारती प्रभु को कि जैसे प्रभु के स्वरूप को रसपान कर रही हो। तो आप वहां कह रहे हैं कि श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन। श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे। अब एक बात सोचिए कि है यहां कि श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, कि श्री वल्लभ की जब अपन सेवा कर रहे हैं, वल्लभ को जब अपन भजे हैं, तो वल्लभ से जब अपन वल्लभ को नहीं चाहे हैं, श्री वल्लभ से सेवा के द्वारा, वल्लभ की सेवा के द्वारा वल्लभ से कोई व्यक्ति को चाहे हैं या कोई वस्तु को चाहे हैं, तो वल्लभ की सेवा नहीं हो। श्री वल्लभ की सेवा के द्वारा वल्लभ को ही चाहे जा सके। याली अपने यहां सेवा को साधन नहीं पण फल मानो, क्योंकि वाकु साधन मत जानियो, वो फल ही है। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, मेरे दोनों नैन फूट जाओ, जो आपको छोड़ के कोई और को भजे। और आपको तभी भजे जब आपके स्वरूप को ज्ञान नहीं हो, आपसे आनंद प्राप्त नहीं हो। जैसे मैंने आपको भी बताया हो कि अपने यहां सेवा साधन नहीं है, पर सेवा फल है। सेवा को अपन साधन नहीं जाने हैं, बल्कि साक्षात फल जाने हैं कि मुझको फल ही प्राप्त भयो है। एक दिन को मैं प्रसंग बताऊं कि कड़ी में मेरे दादा भाई के छोटे छोटे बालके थे। अब उनको मैंने कही कि एक शरबत को ग्लास हतो बहुत बड़ो, तो मैंने कही ये बड़ो ग्लास भर के शरबत कौन पी जाए। तो बालके कहें कि काका जी अगर हम पी जाएं तो आप हमको कहा दोगे। मैंने कि पहले पी जाओ, फिर जो मांगोगे वही मैं दूंगा। तो बालक ग्लास भर के शरबत पी गए। तो मैंने कि पी गए, तो देखो ग्लास खाली कर दिया हमने। मैंने कि ठीक है अब मांगो। तो वो बोले कि अब हमको फिर से शरबत दो। मैंने कि तुम तो हमको ये बता रहे थे कि या को पी जाऊं तो आप मुझको कहा दोगे। तो मैंने कही थी जो मांगोगे वो दोगे। तो कि वो हमने कही थी, पर अब हमको शरबत नहीं मजा आ रही है। ऐसे ही सेवा करते करते जब सेवा में रस पड़ जाए तो सेवा साधन नहीं होके फल बन जाए। फिर सेवा से वो सेवा को ही चाहे और कछु नहीं चाहे कि मुंह को यदि कछु देनो है तो बस सदा आपकी ये सेवा दो कि जामे मुझको फिर से वही आनंद प्राप्त हो जाए। तो वादिन मुझको अनुभव भयो कि श्री वल्लभ यही बात तो अपन को बताना चाह रहे हैं कि देखो इन बालकन ने रस पियो। अब रस पी के वो कह रहे हैं कि हमको कहा दोगे, लेकिन जब आपको स्वाद चख लियो तो बोले कि हमको तो यही दे दो। बस यही श्री वल्लभ अपन को जनाना चाह रहे हैं कि एक बार स्नेह से सेवा तो करो, फिर सेवा के अलावा कछु नहीं मांगोगे। जब तक सेवा में स्नेह नहीं होए तब तक अपन सेवा से कछु चाहे हैं, सेवा को नहीं चाहे। जब सेवा में रस पड़वे लग जाए तो सिवाय सेवा के अपन कछु नहीं चाहे, सिवाय सेवा के कछु नहीं चाहे, सिवाय सेवा के। यानी सेवा में रस पड़े सो कछु करो। और रस पड़े को एक ही उपाय मैं आपको बताऊं कि जा जा वस्तु में आपको रस पड़े है वो सब प्रभु को समर्पण कर दो, प्रभु के आगे रखो। जो जो वस्तु अपन को प्यारी लगती हो वो वस्तु को प्रभु के आगे रखनी, ताकि घूमते फिरते नजर रहे और वहां जावे को मन होए। तो श्री वल्लभ को घर के स्वामी बनाओ ठाकुर जी को, वहां ठाकुर जी को अपने घर के स्वामी बनाने हैं। तो ऐसे श्री वल्लभ को छाण के आप कह रहे हैं कि और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन। और ऐसी जब प्रीत हो जाए तो कौन दुर्भाग्य दूसरे को भजेगा। वो तो नैन से भी यही चाहेगा ना, एक बार जब अपन को आनंद मिल जाए, जैसे अपन को कोई कपड़ा पसंद आ जाए दुकान में और अपन नहीं ले सके तो अपना मन बार बार वही कपड़ा के लिए लालायित रहे, क्योंकि अभाव में आकर्षण होए। जीवन में जा जा वस्तु को अभाव होतो जाएगा, वावा वस्तु के लिए आकर्षण बढ़तो चलो जाएगा। जो वस्तु नहीं पा सकोगे वहां के लिए आकर्षण हो जाएगा, और जा वस्तु को पालोगे वहां के लिए आकर्षण होगा ही नहीं। यानी आपने कितना सुंदर क्रम बनाया हो कि मंगला के राजभोग तक पहुंचनो और राजभोग से उत्थापन तक दूर रहनो, अनवसर हो गए, ताकि दूरी बनी रहे तो आकर्षण बने रहे। और फिर उत्थापन में जब पहुंचे तो इतनी देर भाई प्रभु आपको दर्शन करे, तो फिर से सुंदर सुंदर तैयारी करके ब्रज भक्तन की तरह अपन लेके जाएं श्री वल्लभ की कहानी स्वापारोगे। ये स्नेह बढ़ावे के सारे प्रकार हैं। तो यही प्रकार आप कह रहे हैं कि ऐसो जब स्नेह हो जाए तो मेरे नैन आपके अलावा कछु नहीं देखे हैं, और यदि देखें तो आप कह रहे हैं कि फूट जाओ वो दोनों नैन फूटे बराबर है अगर कछु देखें तो। आगे आप कह रहे हैं कि धूर परो वा वदन में जाको चित्त नहीं ठोर। वाके मुख पे तो धूर परो कि जाको चित्त ठोर नहीं है, ठिकाने पे नहीं है, भटक्यो करे है, पाए के भी भटक्यो करे है। मजा की बात तो यह है
कि जाके लिए भटक रहे हो है वो पा चुके हो है, लेकिन फिर भी भटक रहे हो, क्योंकि वास्ते आनंद प्राप्त नहीं करे हो। स्वरूप प्राप्त करे हो पर स्वरूप से आनंद प्राप्त नहीं करे हो। जा दिन वह स्वरूप से आनंद प्राप्त हो जाए प्रियजनों, वह दिन भटकनो बंद हो जाए, वह दिन भटकनो बंद हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि धूर परोवा वदन में जाको चित नहीं ठोर, श्री वल्लभ वर को विसारी के नैनन निरखे और। कि वल्लभ के अलावा भी जगत में कोई निरखवे योग्य है? वल्लभ के अलावा भी कोई ऐसा है कि जाकू मैं निरखूं? नैनन निरखे और, देखने की बात नहीं कर रहे हैं, निरखवे की बात कर रहे हैं, जाको अपन दर्शन के हैं। कि वल्लभ के अलावा भी कोई ऐसा है कि जाको अपन दर्शन करें, लेकिन करे हैं कोई रूप को दर्शन करे है, कोई सौंदर्य को दर्शन करे है, कोई कंठ को दर्शन करे, कितने कितने दर्शन अपन करे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सारे दर्शन मात्र एक श्री वल्लभ में हो जाएंगे, क्योंकि सर्वगुण संपन्न श्री वल्लभ है। एक बार वल्लभ को रस चाख ले तो वल्लभ के अलावा कोई को वो नहीं चाहे। तो आप कह रहे हैं कि धूर परोवा वदन में जाको चित नहीं ठोर, श्री वल्लभ वर को विसार के जो नैनन निरखे हो। श्री वल्लभ वर को विसार के नैनन से यदि और को निखरे तो निरखे, तो आप कह रहे हैं कि वाकई मुख पे तो धूर पड़ो। शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। अब यहां में जहां पे विस्तार करवे जैसे लगेगा वहीं पे मैं करूंगा, बाकी शब्दार्थ ही अपन देखेंगे। शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। अब आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जब जीव को शरण ले हैं, बाकी शरणागति को स्वीकार हैं, तो स्वीकारते ही वाके त्रिविध दुख दूर हो जाए हैं। तीनों प्रकार के दुख जो आपने विवेक धैर्याश्रय में बताए, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के दुख वल्लभ के शरण लेते ही दूर हो जाए हैं। तो यहां एक प्रश्न होगा प्रियजनों कि हम तो शरण आ चुके हैं, क्या हमारे तीनों प्रकार के दुख दूर हो गए हैं? ये जरा विचार जैसी बात है। तो आप कह रहे हैं कि शरणागति जब लेते हैं कि जब अपन वास्तव में समर्पण कर दे हैं, समर्पण को खाली मंत्र बोल दे हैं नहीं, समर्पण कर दे हैं। समर्पण को मंत्र बोल देनो और समर्पित हो जानो दोनों अलग बातें हैं। तो आप कह रहे हैं कि शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। जब जीव वास्तव में समर्पण कर दे अपनों, और हर समय यह बात को याद रखे कि मैं समर्पित हूं, तब शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाए। जब वो अपनो स्वामी कोई और को बना दे तो चिंता क्यों करेगा? चिंता ही तो यह बात को सिद्ध करे है ना कि आश्रय नहीं। जब आश्रय में कमी हो तभी मानव को चिंता हो। जब तक वाको आश्रय दृढ़ रहे तब तक वाको चिंता हो ही नहीं सके। जब वाको आश्रय छूटे है तो वाको चिंता हो है। जब तक दृढ़ आश्रय होएगो या आश्रय होएगो तब तक चिंता हो नहीं सके। तो आप यहां कह रहे हैं कि शरणागति जब लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर। जब वो शरणागति को स्वीकार ले तो स्वीकारते ही वाको तीनों प्रकार की चिंताएं दूर हो जाएं। तीनों प्रकार के दुख, और दुख चिंता सु हुए हैं कि यहाँ का होएगो, वहां का होएगो, कहा भयो थो। ये तीनों प्रकार के दुख आप शरणागति लेते ही वाके दूर कर दे हैं कि अब तू फिक्र मत कर, अब तेरो सारो मैं संभाल रहा हूं, अब तेरो सारो मैं संभाल रहा हूं। मैं तो पहले भी संभाल रहे हो तो, पर तू को आज कह रहा हूं कि मैं तेरो संभाल रहा हूं। सदा आपने ही संभाले हो है, क्योंकि आपने ही दियो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो करत त्रिविध दुख दूर, तीनों प्रकार के दुखन को आप शरण लेते ही दूर कर दे हैं। शोक मोह ते काढ़ी के देत आनंद भरपूर। तीनों प्रकार के दुखन को आप दूर करे हैं और शोक मोह ते काढ़ी के। एक बात मैं आपको बताऊं कि शोक को कारण भी मोह ही होए। जब तक मोह नहीं होगा तब तक शोक भी नहीं होगा। यदि शोक जीवन में आवे है, अपन नहीं कहें आज हम शोक में हैं, हमारे यहां शोक आ गए हुए, तो शोक या लिए आवे कि मोह है, मोह से ही शोक होए है। तो आप वह शोक और मोह दोनों से निकाल देंगे। आप कह रहे हैं कि शोक मोह ते काढ़ी के, और जब शोक और मोह से जीव निकल जाए तो आपको आनंद प्राप्त हो जाए। आज अपन आनंद से वंचित क्यों हैं? क्योंकि अपने अंदर मोह है। जैसे मैंने आपको आज दिन प्रवचन में बताया तो मोह और प्रेम को प्रकार कि प्रेम और मोह में क्या अंतर हुए है, बस वही बात है। यानी आप मोह सेवा को दूर कर दें और शोक सेवा को दूर कर दें। शोक मोहते काढ़ी के, जामे वो डूबो भयो है मोह में और शोक में, मैं और मेरो। और जब वो वहां से छूट जाए, छूटना ही है, क्योंकि वाको हतो ही नहीं कभी वो।
वाको कभी वो हतो ही नहीं, वो तो छोड़वे के लिए है, तो खाली वाके यहाँ उपयोग के लिए आको यहाँ दियो तो, लेकिन वाको धर्मशाला को आने घर मान लियो। जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म पे कोई अपनो घर बना ले, अब रेलवे को प्लेटफॉर्म तो रेल में बैठने के लिए है, तुम बैठो जब तक ट्रेन नहीं आवे, अब तुम वहां अपनो घर बना के बैठ जाओ, वहां मोह कर लो, तो फिर कोई उठाएगा कि भैया भागो यहां से, कब तक बैठे रहोगे, तो फिर शोक होएगा। ऐसे ही आज धर्मशाला में जो अपनो घर बना ले हैं, वहां में मोह पड़े और ज्यादा दिन छोड़ना पड़े, बाद में शोक हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि शरणागति लेते ही ऐसो आप स्वरूप ज्ञान करा देंगे वाको कि वो शोक और मोह से दूर हो जाएगा और आपको आनंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन शरणागति, ये बात याद रखियो कि शरणागति सदा अपन को याद रहे कि मैं आपकी शरण हूं। अपनो दुख को कारण ही ये है प्रियजनों कि समर्पित भय हैं, लेकिन याद नहीं रहे, कभी याद नहीं रहे अपन को कम समर्पित हैं। ब्रह्म समन को मंत्र बोल दियो, शरणागति हो गई, गुरु को चित्र घर में लगा दियो, लोगों को कहते हो गए कि हम तो भाई दीक्षित जीव हैं, हमारो ब्रह्म संबंध हो चुके हो, लेकिन यह बात की सदा याद नहीं रहे है कि मैं अब स्वामी नहीं रहे हो, अब मैं सेवक हो गया हूं। तो या के लिए सदा सत्संग के द्वारा यह बात को सदा याद रखे कि मैं शरणागत हूं, तो आके त्रिविध दुख दूर हो जाएंगे और श्री वल्लभ शोक और मोह से निकाल के भरपूर आनंद की प्राप्ति करा देंगे। इसे राय प्रभु यहाँ कह रहे हैं। फैलो जगत में अधम उदाहरण आए, तिनकी विनती करत हो चरण कमल चित लाए। श्री वल्लभ चरण कमल चित लाए। पतितन में विख्यात हो महापतित मम नाम, अब याचक हुई जांच हो शरणागति सब याम। श्री वल्लभ शरणागति सब याम। वल्लभ विठ्ठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी, ताके पातक यो जरे जो अग्नि में लकड़ी, जो अग्नि में लकड़ी। अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार, श्री वल्लभ अवतार ले तारो सब संसार। श्री वल्लभ तारो सब संसार। श्री वल्लभ राजकुमार बिन मिथ्या सब संसार, चढ़ कागज की नाव पर कहो को उतरो पार, कहो को उतरो पार। कि अधमन को उद्धार करने वालों कोई नहीं है, तो पर श्री वल्लभ को जब देखे तब लोगन को यह बात को ज्ञान भयो कि अधमन को उद्धार करने वालों कोई पधारे हो है।
ऐसो यश श्री वल्लभ को सब जगह फैल्यो। यश ही फैल्यो जगत में कि अधम उद्धार न आए। कि देखो भैयाओ, अधम के उद्धार के लिए कोई या जगत में पधारे हो है और वाको नाम श्री वल्लभ है। ऐसो यश आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को फैल्यो कि तिनकी विनती करत हो, कि ऐसे अधम के उद्धार के लिए जो श्री वल्लभ पधारे हैं, ऐसो जिनको यश फैल्यो है, तिनकी विनती करत हो कि चरण कमल चित लाए। कि हे अधम के उद्धार के लिए पधारवे वाले श्री वल्लभ, आपकी मैं विनती करूं हूं, आपको मैं विनती करूं हूं कि चरण कमल चित लाए। मेरो चित्त आपकी चरण कमल में रखो, सदा मेरो चित्त आपकी चरण कमल में लग्यो रहे। क्योंकि प्रियजनों, अपनो चित्त अपने हाथ में नहीं है। अपन कितनों भी प्रयत्न करें, लेकिन अपने बल से अपनो चित्त स्थिर नहीं हो सके। याली आप कह रहे हैं कि मेरे चित्त को स्वामी में नहीं हूं, या बात की मुझको खबर पड़ी है। याली मैं तिनकी विनती करत हूं कि मेरो चित्त जाके बस में है। तिनकी विनती करत हूं कि चरण कमल चित लाए। कि हे श्री वल्लभ, मैं आपकी विनती कर रहा हूं, आपको विनती करूं कि आपके चरण कमल में सदा मेरो चित्त लगे रहे। ऐसी कृपा आप करो तो लगे रहे, मेरे प्रयत्न से नहीं लगे रहे। यहां या निस्साधनता को आप या साखी द्वारा अपन को समझा रहे हैं कि सदा यह बात को ध्यान रखनो कि अपने चित्त को स्थिर करवे को भी प्रयास अपने द्वारा सफल नहीं हो सके जब तक आप नहीं चाहें। याली आपके चरण में वंदन करके ये विनती करनी कि कृपानाथ, मेरो चित्त आप आपके चरण में रखो, ऐसो कछु करो कि जैसे मेरो चित्त आपके चरण में लग जाए। बस ऐसो नहीं है कि आपकी कृपा नहीं है, और ऐसो भी नहीं है कि आपकी कृपा पे मुझको संदेह है, पर मुझको मेरी मति पे विश्वास नहीं कि मेरी मति कब बदल जाए, मेरी मति कब फिर जाए, मुझको वापस संदेह है। यानी आपके चरण कमल को मैं आश्रय रखूं हूं कि मेरे चरण, आपके चरण कमल में सदा मेरो चित्त लगे रहे, ऐसी आप कृपा करो। शहराय जी यहां ये बता रहे हैं, पतितन में विख्यात हूं, महापतित मम नाम। अब देखो शहराय जी यहां अपनो कैसो स्वरूप बता रहे हैं कि पतितन में विख्यात हूं, महापतित मम नाम। आप कह रहे हैं कि मेरो परिचय मैं दूं कि मैं कौन हूं, कि पतितन में विख्यात हूं। अब आप कह रहे हैं कि मैं पतितन में विख्यात हूं, कि जो पतित हैं उनमें मैं विख्यात हूं। प्रियजनों, एक बात याद रखियो, पतित कभी ये बात नहीं कह सके कि मैं पतितन में विख्यात हूं। जो पतित नहीं होए वही ये बात कह सके कि मैं पतितन में विख्यात हूं। अरे पतित तो छुपावे, पतित तो ढांके कि मैं कहां पतित हूं। हम तो वैष्णव हैं, सत्संगी हैं, सेवापरायण हैं, लेकिन जो पतित नहीं होए वो अपने या स्वरूप को बता सके कि हे प्रभु, मैं तो पतितन में विख्यात हूं। जब पतितन की गणना हो है तो हमें मेरो नाम श्रेष्ठ आवे कि पतितन में विख्यात हूं, और महापतित मम नाम, मेरो नाम कहा है कि महापतित। प्रभु ऐसो मैं जीव हूं, आपके शरण आया हूं कि पतितन में मैं विख्यात हूं और महापतित मम नाम है। लेकिन अब याचक होए जांच हूं, अब मैं याचक बन के जांच हूं, देख रहे हूं, आपकी विनती कर रहे हूं। शरणागति सब याम, कि हर तरह से, हर तरफ से शरणागति सब याम। तो आप यहां कह रहे हैं कि पतितन में विख्यात हूं, महापतित मम नाम, अब याचक हो जाच हूं, शरणागति सब याम। अब याचक होके, मांगवे वारो बन के मैं मांग रहे हूं कि हर तरह से, हर तरफ से मेरी शरणागति सब याम, हर तरह से मेरी शरणागति आपके अंदर लगी रहे, आपके चरण कमल में लगी रहे। ये श्री हरिराय जी यहां कह रहे हैं कि मेरी चित्त की अवस्था ऐसी नहीं है